ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे, माशाल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो मैं आमिरा जबीन, माविन मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल सातुली, तालुका ज़िला बीदर की जानिब से आप तमाम का इल्म रियाजी की एक क्लास में इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद। अच्छा तो बच्चों, आज हम हफ्तुम जमात की इल्म रियाजी से सबक ख़ासनुमार क़ुव्वत बाब नंबर 13 की मश्क करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने इस सबक को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है। आज हम इस सबक के पहले हिस्से के बारे में जानेंगे। अच्छा तो बच्चों, अब हम एक सरगर्मी के ज़रिए ख़ासनुमा और क़ुव्वत को समझेंगे। बच्चों, हमें यहाँ पर बहुत सारे 2 दिखाई दे रहे हैं जो जमा की हालत में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मरतबा जमा हो रहा है, और यहाँ पर 2 3 मरतबा जमा हो रहा है, और यहाँ पर 2 4 मरतबा जमा हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर 2 10 मरतबा जमा हो रहा है। बच्चों, अगर हमें एक जैसे आदात को बार बार जमा करना हो, यानी अगर हमें 2 को 50 बार जमा करना हो, तो यहाँ पर तो जगह ही कम पड़ जाएगी और हमें इसे लिखने और जमा करने में भी मुश्किल होगी। तो इसके लिए हिसाब में एक तरीक़ा बनाया गया है, उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2 1 मरतबा है, तो हम उसे 2 ज़रब 1 लिखते हैं। यहाँ पर 2 मरतबा जमा हो रहा है, तो हम उसे 2 ज़रब 2 लिखते हैं। यहाँ पर 2 3 मरतबा ज़रब जमा हो रहा है, तो हम उसे 2 ज़रब 3 लिखते हैं। इसी तरह 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 6, 2 ज़रब 7, 2 ज़रब 8। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 2 कितनी मरतबा जमा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर 2 9 मरतबा जमा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको 2 ज़रब 9 लिखते हैं। और यहाँ पर 2 10 मरतबा जमा हो रहा है, तो हम उसे 2 ज़रब 10 लिखते हैं। अगर बच्चों 2 को 50 बार जमा किया गया हो, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हाँ, हम उसे 2 ज़रब 50 लिखेंगे। अगर 2 को 100 मरतबा जमा किया गया है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हम उसे 2 ज़रब 100 लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हम इसे इस तरह लिखते हैं, तो आखिर हम इसे कहते क्या हैं? हम इसे ज़र्ब देना कहेंगे, क्योंकि ज़र्ब और कुछ नहीं, बार बार जोड़ना या जमा करना ही तो है। बच्चों, अगर हमें एक जैसे आदात को बार बार जमा करना हो, तो हम इसे ज़र्ब की शक्ल में लिखते हैं। बच्चों, इससे हम समझते हैं कि जमा की मुख्तसर सूरत ज़र्ब है। बच्चों, यहाँ पर तो एक जैसे आदात बार बार जमा हो रहे थे, तो हमने उसे मुख्तसर सूरत यानी ज़र्ब की शक्ल में लिखना सीखा। अगर बच्चों एक जैसे आदात बार बार ज़र्ब हो रहे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 यानी एक जैसे आदात हैं जो अपने ही अदद से बार बार ज़र्ब हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, यहाँ पर 2 3 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, और यहाँ पर 2 4 मरतबा ज़र्ब हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर 2 10 मरतबा ज़र्ब हो रहा है। अगर बच्चों हमें 2 को 50 बार ज़र्ब देना हो, तो यहाँ पर तो जगह ही कम पड़ जाएगी और हमें इससे लिखने और ज़र्ब देने में भी मुश्किल होगी। तो इसके लिए हिसाब में एक तरीक़ा बनाया गया है, उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 1 मरतबा है, तो हम उसे 2 की दाएं जानिब ऊपर 1 लिखते हैं।
यहाँ पर 2 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हम उसे 2 के दाएं जानिब ऊपर 2 लिखते हैं। और यहाँ पर 3 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हम उसे 2 के दाएं जानिब ऊपर 3 लिखते हैं। इसी तरह आदाद जैसे जैसे ज़र्ब होते हैं हम उनको इस तरह लिखते हैं। यानी 2 4 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हम उसे 2 के दाएं जानिब ऊपर 4 लिखते हैं। यहाँ पर 2 5 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हमने उसे 2 के दाएं जानिब ऊपर 5 लिख दिया। यहाँ पर 2 6 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे बच्चों? हाँ, हम उसे 2 के दाएं जानिब ऊपर 6 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 7 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हम उसे 2 के दाएं जानिब ऊपर 7 लिखते हैं। यहाँ पर 2 8 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हम उसे 2 के दाएं जानिब ऊपर 8 लिखते हैं। इसी तरह 2 के दाएं जानिब ऊपर 9। बच्चों, यहाँ पर 2 कितनी मरतबा ज़र्ब हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर 2 10 मरतबा ज़र्ब हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 के दाएं जानिब ऊपर 10 लिखते हैं। बच्चों, अगर हम इसे इस तरह लिखते हैं तो आखिर हम इसे कहते क्या हैं? बच्चों, इसे हम ख़ुव्वतनुमा कहते हैं। ख़ुव्वतनुमा को हम पावर यानी एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसका मतलब है बार बार ज़र्ब देना। अगर एक ही अदद को हमें बार बार ज़र्ब देना हो तो हम इसे मुख्तसर सूरत यानी ख़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम ख़ुव्वतनुमा की तारीफ़ को जानेंगे। तो बच्चों, ख़ुव्वतनुमा किसे कहते हैं? वो अदद जो अपने ही अदद से बार बार ज़र्ब दिया गया हो, उसकी मुख्तसर सूरत या शक्ल ख़ुव्वतनुमा कहलाती है। इसकी तारीफ़ हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक जैसे अज्ज़ाए ज़रबी की मुख्तसर सूरत ख़ुव्वतनुमा कहलाती है। बच्चों, इससे हम समझते हैं कि आम तौर पर अगर कोई अदद a अपने ही अदद से n बार ज़र्ब दिया जा रहा हो तो हम इसको an लिखेंगे और हम इसको a की ख़ुव्वत n पढ़ेंगे। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं एक जैसे आदाद यानी a अपने ही अदद से बार बार ज़र्ब हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पर a n मरतबा ज़र्ब हो रहा है। तो चलिए अब हम इसको ख़ुव्वतनुमा में लिखेंगे। यहाँ पर a जो बार बार ज़र्ब दिया जा रहा था, तो हम इसको a को हम कायदा यानी बुनियाद कहेंगे। और a n मरतबा ज़र्ब हो रहा था तो हम उसको n की उसकी ख़ुव्वत लेंगे, यानी n इसकी ख़ुव्वत होगी। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, a की ख़ुव्वत n। तो बच्चों, बुनियाद यानी कायदा किसे कहते हैं? वो अदद जो बार बार ज़र्ब दिया जा रहा हो, हम उसको कायदा या बुनियाद कहेंगे। तो बच्चों, ख़ुव्वत किसे कहते हैं? अदद जितनी मरतबा दोहराया जाता है उसकी तादाद ख़ुव्वत कहलाती है। बच्चों, अब हम चंद और मिसालों को ख़ुव्वतनुमा में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक मिसाल है 5 जो अपने ही अदद से बार बार ज़र्ब हो रहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम यहाँ पर 5 कितनी मरतबा ज़र्ब हो रहा है। यहाँ पर 5 6 मरतबा ज़र्ब हो रहा है। तो हम यहाँ पर 5 कायदा लेंगे और 6 उसकी ख़ुव्वत लेंगे। इसको ख़ुव्वतनुमा में हम 5 की ख़ुव्वत 6 लिखते हैं, जहाँ 5 कायदा यानी बुनियाद है और 6 उसकी ख़ुव्वत है। हम इसको 5 की ख़ुव्वत 6 पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम एक और मिसाल को ख़ुव्वतनुमा में लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, 2 अपने ही अदद से 4 मरतबा ज़र्ब हो रहा है। तो हम इसको ख़ुव्वतनुमा में 2 की ख़ुव्वत 4 लिखते हैं। एक और सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर a अपने ही अदद से कितनी मरतबा ज़र्ब हो रहा है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर a 5 मरतबा ज़र्ब हो रहा है। तो हम इसे ख़ुव्वतनुमा में कैसे लिखेंगे? हाँ, हम इसे ख़ुव्वतनुमा में a की ख़ुव्वत 5 लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर 10 अपने ही अदद से 3 मरतबा ज़र्ब हो रहा है। तो हम इसे ख़ुव्वतनुमा में 10 की ख़ुव्वत
3 लिखते हैं। बच्चों, अभी आपने आदाद को क़ुव्वतनुमा में लिखना सीखा। बच्चों, क्या आपको मालूम है 10 की क़ुव्वत 2 को 10 मुरब्बा भी पढ़ते हैं। बच्चों, अगर किसी अदद की क़ुव्वत 2 हो तो वो उस अदद का मुरब्बा कहलाएगी, इसलिए हम 10 की क़ुव्वत 2 को 10 मुरब्बा भी पढ़ते हैं। 10 की क़ुव्वत 3 को 10 मुकाब भी पढ़ते हैं, यानी किसी अदद की क़ुव्वत 3 हो तो वो उस अदद का मुकाब कहलाएगी, इसलिए हम 10 की क़ुव्वत 3 को 10 मुकाब भी पढ़ते हैं। इसी तरह 5 की क़ुव्वत 3 को 5 मुकाब भी पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम ऐसे क़ुव्वतनुमा जहाँ मनफी सही अदद हो उसकी कीमत मालूम करना सीखेंगे। यहाँ पर एक सवाल है, मनफी 2 की क़ुव्वत 3 का क्या मतलब है? तो बच्चों, हमें इस क़ुव्वतनुमा की कीमत मालूम करना है। तो चलिए अब हम इस क़ुव्वतनुमा की कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पर मनफी 2 की क़ुव्वत 3 है तो हम मनफी 2 को 3 मरतबा ज़रब देंगे, यानी हम मनफी 2 की क़ुव्वत 3 की तौसीह कर रहे हैं। मनफी 2 को 3 मरतबा ज़रब देने पर हमें मनफी 8 हासिल हो रहा है। अच्छा, तो बच्चों, अभी आपने क़ुव्वतनुमा की कीमत मालूम करना सीखा। तो चलिए मैं आपको इसी से मुतालिक एक सवाल दे रही हूँ, आप उस सवाल की जांच कीजिए। तो आपके लिए सवाल है, मनफी 2 की क़ुव्वत 4 मसावी 16 है, जांच कीजिए। बच्चों, यहाँ पर इस सवाल में क़ुव्वतनुमा की कीमत 16 दी गई है, आपको इस सवाल की जांच करना है। तो बच्चों, आ गया आपका जवाब। तो चलिए देखते हैं आपका जवाब। मनफी 2 की क़ुव्वत 4 मसावी है, मनफी 2 को 4 बार ज़रब देने पर 16 हासिल हो रहा है। तो बच्चों, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि सवाल में मनफी 2 की क़ुव्वत 4 की कीमत 16 दी गई है। शाबाश। अच्छा, तो बच्चों, अब हम चंद और आदाद को क़ुव्वतनुमा में लिखना सीखेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक सवाल है, 256 को 2 की क़ुव्वत में ज़ाहिर कीजिए, यानी हमें 256 को बुनियाद 2 यानी क़ायदा 2 लेना है और हमें उसको क़ुव्वतनुमा में तब्दील करना है। यहाँ पर अदद 256 है, इसलिए हम इसको क़ायदा 2 लेकर देखेंगे और 2 को ज़रब देते जाएंगे। यहाँ पर 256 है, इसलिए हम 2 को 8 मरतबा ज़रब देने पर 256 हासिल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 को 8 मरतबा ज़रब दिया है। तो चलिए अब हम इसको आसानी से क़ुव्वतनुमा में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 8 मरतबा ज़रब हो रहा है, तो हम इसे क़ुव्वतनुमा में कैसे लिखेंगे? हाँ, हम इसे क़ुव्वतनुमा में 2 की क़ुव्वत 8 लिखेंगे। अच्छा, तो बच्चों, अब हम एक और सवाल को क़ुव्वतनुमा में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर एक सवाल है, 343 को 7 की क़ुव्वत में ज़ाहिर कीजिए, यानी हमें 343 को क़ायदा 7 की क़ुव्वत में तब्दील करना है। यहाँ पर अदद 343 है, इसको हम क़ायदा 7 लेकर देखेंगे और 7 को ज़रब देते जाएंगे। 7 को 3 मरतबा ज़रब देने पर 343 हासिल होता है, इसलिए हमने 7 को यहाँ पर 3 मरतबा ज़रब दिया है। यहाँ पर अब हम इसको क़ुव्वतनुमा में लिखेंगे। 7 जो कि 3 मरतबा ज़रब हो रहा है, तो हम इसे क़ुव्वतनुमा में 7 की क़ुव्वत 3 लिखते हैं। अच्छा, तो बच्चों, अब आपने आदाद को क़ुव्वतनुमा में तब्दील करना सीख लिया है। तो चलिए मैं आपको इसी से मुतालिक एक सवाल दे रही हूँ, आप उसे जल्दी से करके इस सवाल का जवाब दीजिए। तो आपके लिए सवाल है, 81 को 3 की क़ुव्वत में ज़ाहिर कीजिए। तो बच्चों, आ गया आपका जवाब। तो चलिए देखते हैं आपका जवाब। यहाँ पर अदद 81 है,
اس کو ہم قاعدہ 3 لے کر دیکھیں گے اور 3 کو ضرب دیتے جائیں گے، یعنی 3 کو 4 بار ضرب دینے پر 81 حاصل ہوتا ہے۔ اس کو قوت نما میں لکھنے پر 81 کی مساوی ہے 3 کی قوت 4۔ بچوں آپ نے تو اس سوال کا جواب بالکل صحیح کیا ہے، شاباش۔ بچوں اب ہمیں ایک اور سوال ہے، اس کو بھی ہم حل کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 قوت نماؤں کا موازنہ کون بڑا ہے؟ 3 کی قوت 2 یا 2 کی قوت 3؟ بچوں ابھی آپ نے پچھلے مثالوں میں قوت نما اعداد کی قیمت معلوم کرنا سیکھ گئے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں یہاں 2 قوت نمائیں دی گئی ہیں، 3 کی قوت 2 اور 2 کی قوت 3۔ یہاں ہمیں 2 قوت نماؤں کا موازنہ کرنا یعنی ہمیں بڑی قوت نما کی پہچان کرنا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم ایک ایک قوت نما کی قیمت معلوم کریں گے۔ 3 کی قوت 2، 3 کی قوت 2 یعنی 3 کو 2 بار ضرب دینے پر 9 حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح اب ہم دوسری قوت نما کی قیمت معلوم کریں گے۔ 2 کی قوت 3، 2 کو 3 مرتبہ ضرب دینے پر 8 حاصل ہو رہا ہے۔ بچوں آپ یہاں غور کر رہے ہیں 9 بڑا ہے 8 سے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 کی قوت 2 بڑی ہے 2 کی قوت 3 سے۔ بچوں اب ہم ایک اور سوال کو حل کریں گے، کون بڑا ہے؟ یہاں پر بھی 2 قوت نمائیں دی گئی ہیں۔ بچوں اب ہم ایک اور سوال کو حل کریں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کون بڑا ہے؟ 8 کی قوت 2 یا 2 کی قوت 8؟ یہاں پر بھی 2 قوت نمائیں دی گئی ہیں، ہمیں ان قوت نماؤں کا موازنہ کرنا ہے، یعنی ہمیں ان میں سے کون سی قوت نما بڑی ہے اس کی پہچان کرنا ہے۔ تو چلیے ہم بھی یہاں پر ایک ایک قوت نما کی قیمت معلوم کریں گے۔ 8 کی قوت 2، 8 کو 2 بار ضرب دینے پر 64 حاصل ہو رہا ہے، اور 2 کی قوت 8 یعنی 2 کو 8 مرتبہ ضرب دینے پر 256 حاصل ہو رہا ہے۔ بچوں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں 8 سے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوت نما 2 کی قوت 8 بڑی ہے 8 کی قوت 2 سے۔ عزیز بچوں اب ہم چند اور اعداد کو منفرد اجزائے ضربی کی قوتوں کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر 2 سوالات دیے گئے ہیں، 72 اور ایک سوال ہے 1000۔ بچوں منفرد اعداد کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایسے اعداد جو اپنے ہی عدد یا 1 سے تقسیم ہوتے ہوں وہ اعداد منفرد اعداد کہلاتے ہیں، جیسے 2، 3، 5، 7، 11، 13 وغیرہ۔ یہاں پر بھی ہمیں 72 کے منفرد اجزائے ضربی معلوم کرنا ہے، تو چلیے پہلے ہم 72 کے منفرد اجزائے ضربی معلوم کریں گے۔ بچوں آپ تمام تو LCM سے تو واقف ہی ہیں، چلیے یہاں بھی ہم LCM نکالتے ہیں، یعنی 72 کے منفرد اجزائے ضربی معلوم کریں گے۔ 72 کو منفرد عدد یعنی ہم یہاں اس کو 3 سے تقسیم کریں گے۔ 3 دوگنی 6، 3 چوک 12، 3 اٹھے 24، 2 چوک 8، 2 دوگنی 4، 2 ایکن 2۔ بچوں ہمیں یہاں پر 72 کے منفرد اجزائے ضربی مل گئے ہیں۔ 72 مساوی ہے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3۔ بچوں اب ہم ان کو آسانی سے قوت نما میں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 2 3 مرتبہ ہے اور 3 2 مرتبہ ہے، تو ہم اسے قوت نما میں 2 کی قوت 3 ضرب 3 کی قوت 2 لکھتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم ایک دوسرے عدد کو بھی
मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी की क़ुव्वतों के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पर अदद 1000 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10 को 3 मरतबा ज़रब देने पर 1000 हासिल होता है, इसलिए हमने यहाँ 10 को 3 मरतबा ज़रब दिया है। अब बच्चों, अब हम आसानी से 10 के मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी लिख सकते हैं। तो बताओ बच्चों, 10 के मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 10 के मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 5 हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ज़रब 5 लिया है। यहाँ देख रहे हैं आप, 2 और 5 3 मरतबा है, तो अब हम इसे क़ुव्वतनुमा में 2 की क़ुव्वत 3 ज़रब 5 की क़ुव्वत 3 लिखते हैं। अच्छा, तो बच्चों, अभी आपने आदाद को मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी की क़ुव्वतों के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखना सीखा। तो चलिए, मैं आपको इसी से मुतालिक एक सवाल दे रही हूँ, आप उसे जल्दी से हल करके जवाब दीजिए। तो आपके लिए सवाल है, 27 को मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी की क़ुव्वतों के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखिए। तो बच्चों, आ गया आपका जवाब? तो चलिए देखते हैं आपका जवाब। 27 की मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3 मसावी 3 की क़ुव्वत 3। बच्चों, आपने इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही किया है। ऐसे क़ुव्वतनुमा जहाँ मनफी सही अदद है, अगर उसकी क़ुव्वत ताक़ और जुफ्त अदद हो तो हम उसकी कीमत मालूम करना सीखेंगे। यहाँ पर एक सवाल है, -1 की क़ुव्वत 3 और -1 की क़ुव्वत 4 मालूम कीजिए। यानी यहाँ हमें इन क़ुव्वतनुमाओं की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर पहला सवाल है, -1 की क़ुव्वत 3। आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर इस क़ुव्वतनुमा में इसकी क़ुव्वत 3 दी गई है, यानी 3 जो कि ताक़ अदद है। तो बच्चों, ताक़ अदद किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे आदाद जो 2 से तक़सीम करने पर पूरा तक़सीम नहीं होते, वो आदाद ताक़ आदाद कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह। यहाँ पर भी क़ुव्वतनुमा में क़ुव्वत 3 दी गई है। तो चलिए, अब हम -1 को 3 बार ज़रब देते हैं। -1 को 3 बार ज़रब देने पर हमें -1 हासिल हो रहा है। तो चलिए, अब दूसरे क़ुव्वतनुमा को भी हल करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, इस क़ुव्वतनुमा में -1 की क़ुव्वत 4 दी गई है, 4 जो कि जुफ्त अदद है। तो बच्चों, जुफ्त आदाद किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे आदाद जो 2 से पूरा तक़सीम होते हों, वो आदाद जुफ्त आदाद कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह। तो चलिए, यहाँ पर इस क़ुव्वतनुमा की क़ुव्वत जुफ्त अदद है, यानी 4 है। अब हम इसको -1 को 4 बार ज़रब देंगे। -1 को 4 बार ज़रब देने पर मुस्बत 1 हासिल हो रहा है। तो बच्चों, हमें इससे पता चलता है, अगर मनफी सही अदद की क़ुव्वत ताक़ अदद हो तो जवाब -1 हासिल होगा। अगर मनफी सही अदद की क़ुव्वत जुफ्त अदद हो तो जवाब मुस्बत सही अदद होगा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं, अगर मनफी सही अदद की क़ुव्वत ताक़ अदद हो तो जवाब मनफी सही अदद होगा। अगर मनफी सही अदद की क़ुव्वत जुफ्त अदद हो तो जवाब मुस्बत सही अदद होगा। तो बच्चों, आज हमने आदाद को क़ुव्वतनुमा में लिखना और पढ़ना सीखा और क़ुव्वतनुमा की कीमत मालूम करना सीखा। तो चलिए, मैं आपको इसी से मुतालिक चंद सवालात दे रही हूँ, आप उसे जल्दी से हल करके जवाब दीजिए। आपके लिए सवाल है, मंदरज ज़ैल को क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखिए। 6 ज़रब 6 ज़रब 6। दूसरा सवाल है,
M ضرب M. तीसरा सवाल है 2 ضرب 2 ضرب A ضرب A. तो चलिए जल्दी से इस सवालात के जवाब दीजिए. हाँ, तो पहले सवाल का जवाब है 6. 6 जो 3 बार ज़रब हो रहा है तो उसे क़ुव्वत नुमा में लिखने पर 6 की क़ुव्वत 3. और यहाँ पर M 5 बार ज़रब हो रहा है तो उसे क़ुव्वत नुमा में M की क़ुव्वत 5. यहाँ पर 2 मरतबा ज़रब हो रहा है और A भी 2 मरतबा है तो इसे क़ुव्वत नुमा में 2 की क़ुव्वत 2 ज़रब A की क़ुव्वत 2 लिखते हैं. तो बच्चों आपने इस सवाल को बिल्कुल सही किया है, शाबाश. तो चलिए एक और सवाल है आपके लिए. मदद ज़ैल की कीमत बतलाइए. 5 की क़ुव्वत 3. दूसरा सवाल है 2 की क़ुव्वत 4. तीसरा सवाल है 10 की क़ुव्वत 3. तो चलिए आपके देखते हैं जवाबात. 5 की क़ुव्वत 3. 5 को 3 मरतबा ज़रब देने पर 125 हासिल हो रहा है. 2 की क़ुव्वत 4. 2 को 4 मरतबा ज़रब देने पर 16 हासिल हो रहा है. 10 की क़ुव्वत 3 यानी 10 को 3 मरतबा ज़रब देने पर 1000 हासिल हो रहा है. तो बच्चों आपने इस सवाल के जवाबात भी बिल्कुल सही दिए हैं, शाबाश. तो एक और सवाल है आपके लिए, जल्दी से आप इस सवाल के भी जवाब दीजिए. मंदरज ज़ैल आदाद को मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी की क़ुव्वतों के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखिए. तो बच्चों आ गए आपके जवाब. तो चलिए देखते हैं आपके जवाब. 81 मसावी है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 मसावी है ज़रब 3 मसावी है 3 की क़ुव्वत 4. 125 के मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 मसावी है 5 की क़ुव्वत 3. तो बच्चों आज आपने इन तमाम सवालात के जवाबात बिल्कुल सही दिए हैं, शाबाश. प्यारे बच्चों आज हमने सीखा एक जैसे अज़्ज़ाए ज़रबी के हासिल ज़रब को क़ुव्वत नुमा में लिखना, 2 क़ुव्वत नुमाओं में बड़े क़ुव्वत नुमा की पहचान या मवाज़ना करना, क़ुव्वत नुमा की कीमत मालूम करना, आदाद को मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी के क़ुव्वतों के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखना. तो बच्चों आज हमने क़ौस-नुमा और क़ुव्वत में आदाद को पढ़ना और लिखना सीखा. तो चलिए अब मैं आपको इसी से मुतालिक घर में करने के लिए काम दे रही हूँ, चंद सवालात दे रही हूँ. आप उसे अपने घर में करके अपने टीचर से चेक कराइए. तो आपके लिए सवाल है, दरसी किताब में मौजूद मश्क नंबर 13.1 में सवाल नंबर 1 था सवाल नंबर 5 हल कीजिए. तो बच्चों करेंगे ना इन सवालात के जवाब, शाबाश. तो बच्चों अजीज बच्चों हमने ख़ास नुमा और क़ुव्वत को पढ़ना और लिखना सीखा. इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम ख़ास नुमा और क़ुव्वत से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. अनुदिना